वेलकम टू जेके स्टडी हॉटस्पॉट गाइस। 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ के इस सेशन में आपका स्वागत है। तो ये हमारा थर्ड पार्ट है। तो पिछले दो पार्ट्स में हमने कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ देखे थे कंप्यूटर के। तो ये जो हमारा सेशन है इसमें हम 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो एमसीक्यूज़ हैं कंप्यूटर सेक्शन के वो हम पढ़ेंगे फॉर अकाउंट असिस्टेंट। तो जेके बैंक में भी आपके मेंस में है कंप्यूटर का सेक्शन, तो आप उसके लिए भी प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये हमारा गाइस थर्ड पार्ट है। तो थर्ड पार्ट में हम देखेंगे 15 एमसीक्यूज़ पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट। तो हर पार्ट में हम पार्ट वाइज पार्ट हम पढ़ रहे हैं। तो अगर आपने पिछले दो पार्ट्स नहीं देखे हैं तो आप वो भी ज़रूर देख लीजिए। यहाँ पे आपको ऊपर आई बटन आएगा, वहाँ पे मैं लिंक दे दूँगा, आप वो भी वीडियो देख लीजिए। तो गाइस अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आपको अकाउंट असिस्टेंट के अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग का जो हमारा सेक्शन है उसकी सभी क्लासेस हो चुकी हैं। प्लेलिस्ट में आप जाके वो देख सकते हैं। जे&के और कंप्यूटर की क्लासेस तकरीबन होने वाली हैं, ये अभी चल रही हैं। तो वो भी आप प्लेलिस्ट में जाके आपको अलग फोल्डर मिलेगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। और गाइस आप अकाउंट असिस्टेंट के लिए अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग की अगर बुक परचेज़ करना चाहते हैं, जो बेस्ट बुक है अच्छी वो आप लेना चाहते हैं, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा, आप वहाँ पर अमेज़न से परचेज़ कर सकते हैं। एमसीक्यूज़। तो फर्स्ट हमारा एमसीक्यू क्या है? इन अ स्प्रेडशीट अ डैश इज अ नंबर यू विल यूज इन अ कैलकुलेशन। तो जो हमारी स्प्रेडशीट है उसमें इनमें से ये जो हमारे पास चार ऑप्शन है, इनमें से क्या नंबर है जो हम यूज़ करते हैं कैलकुलेशन में? हमारे ऑप्शंस क्या हैं? लेबल, सेल, फील्ड और वैल्यू। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? करेक्ट आंसर जो है वो है हमारा क्या आ गया? वैल्यू। तो इन अ स्प्रेडशीट अ वैल्यू इज़ अ नंबर यू विल यूज़ इन अ कैलकुलेशन। तो जब भी हम कैलकुलेशन करते हैं उसमें जो नंबर है वो हम यूज़ करते हैं क्या? वैल्यू। वैल्यू को एक हम नंबर यूज़ करते हैं अपनी कैलकुलेशन में। तो आई होप आपको अंडरस्टैंड हो गया। तो नेक्स्ट एमसीक्यू देख लेते हैं क्या है। ऑल आर इंक्लूडेड इन रिमूवेबल मीडिया एक्सेप्ट द फॉलोइंग। तो इनमें से सभी रिमूवेबल मीडिया है। रिमूवेबल मीन्स कि उनको हम निकाल सकते हैं बाहर, कोई भी चीज़ है उसको रिमूव कर सकते हैं। तो इनमें से सब ये जो है ये है रिमूवेबल मीडिया। तो इनमें से एक जो है वो रिमूवेबल नहीं है। तो हमने वो फाइंड आउट करना है कि इनमें से रिमूवेबल क्या नहीं है। तो ऑप्शन देख लेते हैं क्या हमारे पास। फर्स्ट है सीडी रोम, डिस्केट्स, डीवीडीज और हार्ड ड्राइव। तो इनमें से क्या रिमूवेबल मीडिया नहीं है? वो है हार्ड ड्राइव। तो आप सब जानते हैं हार्ड डिस्क हमारे कंप्यूटर के अंदर होती है, उसको हम निकालते नहीं हैं। आप सीडी कंप्यूटर में डालते हैं, निकाल लेते हैं, डिस्केट डालते हैं, निकाल लेते हैं, डीवीडी हम डालते हैं, हमने कोई वीडियो डाली है, मूवी है, कुछ भी है, सॉफ्टवेयर हमने इंस्टॉल किया, उसके बाद हम डीवीडी को बाहर निकाल लेते हैं। तो किसको नहीं निकालते? वो है हमारी हार्ड ड्राइव। हार्ड ड्राइव मीन्स जैसे कि इंटरनल स्टोरेज आ गई हमारी कंप्यूटर की। हमारा कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव है 512 GB/1 TB। तो ये आ गई हमारी हम कोई मेनू ओपन कर रहे हैं और उसके बाद हमने डिसाइड किया कि हमें उसको सिलेक्ट नहीं करना, दैट यू डोंट वांट टू सिलेक्ट सम ऑप्शन, तो उसमें हमने कोई ऑप्शन सिलेक्ट नहीं करने। देन क्लिक द मेनू टाइटल अगेन और प्रेस द डैश की टू ले आउट द मेनू। तो हम कौन सी की दबाएंगे? अगर हमने कोई चीज़ ओपन कर रहे हैं मेनू और हमने फिर सोचा कि हम क्या है कि सिलेक्ट नहीं करना चाहते कोई ऑप्शन, तो हम क्या करेंगे? क्लिक करेंगे मेनू टाइटल को अगेन, या फिर हम प्रेस करेंगे कौन सी की को? शिफ्ट की, टैब की, एस्केप की और F1 की। तो करेक्ट आंसर क्या है? हम दबाएंगे एस्केप की को, तो वो एस्केप हो जाएगा हम जो भी हम मेनू टाइटल पे क्लिक कर रहे हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं। यूजिंग द डैश प्रोसेस इट इज़ ईजी टू चेंज द नेम ऑफ द फाइल। तो कौन से प्रोसेस से हम कोई भी फाइल है हमारी उसका जो नेम है वो चेंज कर सकते हैं? ट्रांसफॉर्मिंग, क्रैश, रीनेमिंग और रीटैगिंग। तो इजी है ये। रीनेमिंग से हम कोई भी फाइल है उसका जो नाम है वो हम चेंज कर सकते हैं। कोई भी नाम लिखा हो, ABCDEFGH कुछ नाम हो, आप उसको रीनेम करके कोई भी आप उसको नेम दे सकते हैं। तो करेक्ट आंसर है रीनेमिंग। तो नेक्स्ट देखते हैं। डैश व्यू शोज दैट हाउ विल कंटेंट
ऑन प्रिंटेड पेज अलॉन्ग विथ फुटर एंड मार्जिन अपीयर्स। तो इनमें से कौन सा व्यू हमें शो करता है कि हाउ विल कंटेंट ऑन प्रिंटेड पेज, कोई भी प्रिंटेड पेज है उसमें जो कंटेंट है उसके साथ साथ कंटेंट के साथ साथ जो फुटर और मार्जिन है वो कैसे अपीयर करेगा। तो इनमें से कौन सा है, ड्राफ्ट है, लेआउट कैसी है, मार्जिन कैसा है, फुटर क्या है, हेडर क्या है, ये सब हमें क्या दिखाता है, पेज लेआउट। तो नेक्स्ट चलते हैं गाइस, यूजिंग डैश द टेक्स्ट कैन बी एंटर्ड एंड एडिटेड वेरी एफिशिएंटली। तो इनमें से क्या यूज़ करेंगे जिससे हमने जो टेक्स्ट है उसको हम एंटर और एडिट कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। स्प्रेडशीट, टाइपराइटर, वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम और डेस्कटॉप पब्लिशिंग प्रोग्राम। तो हम इनमें से क्या यूज़ करते हैं, करेक्ट आंसर है डेस्कटॉप पब्लिशिंग प्रोग्राम। इसको यूज़ करके हम टेक्स्ट को एंटर भी कर सकते हैं और एडिट कर सकते हैं वेरी एफिशिएंटली। तो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज यू क्रिएट डॉक्यूमेंट्स, ग्राफ्स एंड पिक्चर्स योर कंप्यूटर होल्ड्स द डाटा इन। तो हम कोई भी डॉक्यूमेंट क्रिएट करें, ग्राफ क्रिएट करें या पिक्चर, तो जो हमारा कंप्यूटर है वो डाटा को कहाँ स्टोर करता है, रिस्टोर फाइल में, बैकअप ड्राइव, क्लिपबोर्ड और मेमोरी। तो वो किस में स्टोर करेगा, होल्ड करेगा डाटा को, वो डेटा को मेमोरी में होल्ड करेगा। कोई भी हम डॉक्यूमेंट जब क्रिएट कर रहे हैं तो हमारा कंप्यूटर डेटा को होल्ड करेगा मेमोरी में। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज यूज्ड फॉर द फॉर्म इन विच द वर्ड विल अपीयर ऑन द पेज। तो इनमें से कौन सी जो है टर्म को हम यूज़ करते हैं फॉर द फॉर्म इन विच जो हमारा वर्ड है वो हमें अपीयर होगा पेज में। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, कैरेक्टर फॉर्मेटिंग, पॉइंट साइज और टाइप फेस। तो इसका क्या ऑप्शन है करेक्ट, वो है टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। तो कैसा फॉर्मेट है टेक्स्ट का वो वर्ड हमें वैसा अपीयर होगा। डैश हेल्प्स टू कैप्चर द रा डेटा एंड एंटर इनटू द कंप्यूटर सिस्टम। तो इनमें से क्या कैप्चर करता है रा डेटा को और उसको एंटर कर देता है। डिवाइस क्या करता है, डेटा को कंप्यूटर में भेजता है, इनपुट करता है। जैसे हमारा आ गया कीबोर्ड, माउस, तो ये क्या करेंगे, हमारे कीबोर्ड में हम कुछ टाइप करेंगे वो डेटा को कंप्यूटर में भेजेंगे, माउस में कुछ क्लिक करेंगे ओपन, वो कंप्यूटर में भेजेंगे। वो इनपुट दे रहे हैं, कोई कमांड दे रहे हैं, तो कंप्यूटर हमें फिर वो रा डेटा को प्रोसेस करके हमें क्या देता है, आउटपुट देता है। वो हम विजुअल डिस्प्ले यूनिट और वीडियो में देख सकते हैं, मॉनिटर आ गया हमारा, या प्रिंटर से कुछ प्रिंट आउट कर सकते हैं। तो इसका क्या ऑप्शन आ गया करेक्ट, वो है इनपुट डिवाइसेस। नेक्स्ट इज द डैश इज द टर्म यूज टू डिस्क्राइब द विंडो दैट इज करेंटली बीइंग यूज्ड। तो आपने कोई भी विंडो खोली है, वो यूज़ हो रही है, तो इनमें से क्या टर्म हम यूज़ करेंगे जब हमारी विंडो यूज़ में है। वेब विंडो, डिस्प्ले एरिया, वर्ड पैड विंडो और एक्टिव विंडो। तो ये इजी है, हम उसको बोलेंगे एक्टिव विंडो, मतलब वो अभी एक्टिव है, अभी चल रही है, अभी वो करंटली बीइंग यूज्ड, वो अभी यूज़ हो रही है, तो हम उसको बोलेंगे एक्टिव विंडो। नेक्स्ट इज द माइक्रो प्रोसेसर इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर एंड इज आल्सो कॉल्ड। तो जो माइक्रो प्रोसेसर है वो कंप्यूटर का क्या ब्रेन है, वो सभी ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है, तो उसको हम और क्या कहेंगे, माइक्रोचिप, मैक्रोचिप, मैक्रो प्रोसेसर और कैलकुलेटर। उसको हम बोलेंगे माइक्रो प्रोसेसर को हम और क्या बोलते हैं, माइक्रो चिप भी बोलेंगे। करेक्ट आंसर इज ए, माइक्रोचिप। नेक्स्ट इज स्टोरेज एंड मेमोरी डिफर्ड विद रिस्पेक्ट टू विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। तो स्टोरेज और मेमोरी कैसे अलग हैं, कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स है जो इनको अलग करता है, प्राइस, रिलायबिलिटी, स्पीड और ऑल ऑफ दीज। तो इसका को बता दूं, जैसे हमारा फ़ोन है या लैपटॉप आ गया, कंप्यूटर, तो उसमें आ गया हमारी रैम, जैसे फ़ोन में है तो रैम आ गई हमारी मेमोरी, और इंटरनल स्टोरेज आ गई जो हमारी, फ़ोन की एग्जांपल ले लेते हैं, 4 GB रैम है और 64 GB हमारी आ गई इंटरनल। अब यहाँ पे गाइस 4 GB आ गई हमारी मेमोरी और 64 GB आ गई स्टोरेज। कंप्यूटर में ले लो
4 GB और 8 GB रैम, 1 TB स्टोरेज और 512 GB स्टोरेज। तो ये आ गई स्टोरेज और मेमोरी में डिफरेंस। मेमोरी आ गई हमारी रैम और स्टोरेज आ गई उसमें हम कोई भी डेटा, वीडियो, ऑडियो, फोटोज़ कुछ भी हम सेव कर सकें। तो इनमें से बताना है इनमें कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या इनको अलग करते हैं। प्राइस, बिल्कुल प्राइस अलग करता है। जो रैम है हमारी उसका प्राइस इन कंपेयर विद स्टोरेज बहुत ज़्यादा है। आपकी 4 GB रैम और 4 GB आप स्टोरेज देख लो, 4 GB रैम की प्राइस बहुत ही ज़्यादा होगी आपकी स्टोरेज से। तो फर्स्ट थिंग आ गई इनका प्राइस, तो स्टोरेज से ज़्यादा है, मेमोरी का बहुत ज़्यादा प्राइस है। सेकेंड है रिलायबिलिटी, बिल्कुल मेमोरी इज़ मोर रिलायबल देन स्टोरेज। स्पीड मेमोरी की बहुत ज़्यादा है स्टोरेज से। तो ये तीनों जो करेक्टरिस्टिक्स हैं ये हमें बताते हैं डिफरेंस स्टोरेज और मेमोरी का। तो करेक्ट आंसर क्या है? डी। नेक्स्ट देखते हैं गाइस, व्हाट इज़ ई कॉमर्स। तो ई कॉमर्स क्या है? बहुत ही ईजी है। आज के टाइम में हर कोई आदमी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म यूज़ करता है, चाहे वो हमारा अमेज़ॉन हो जाए, हमारा फ्लिपकार्ट हो जाए, स्नैपडील हो जाए, कोई भी आ जाए, आपकी टाटा क्लिक आ जाए, उसके बाद और भी बहुत से जो प्लेटफॉर्म्स हैं। क्या हम इसमें सिर्फ इंटरनेशनल गुड्स को बाय और सेल कर सकते हैं? बाइंग एंड सेलिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज ओवर द इंटरनेट। तो हम इंटरनेट के थ्रू सर्विसेज को बाय और सेल कर सकते हैं, या फिर बाय एंड सेलिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज नॉट फाउंड इन स्टोर। तो जो जो प्रोडक्ट्स और सर्विसेज स्टोर्स में नहीं मिलती उनको हम बाय और सेल कर सकते हैं, या फिर बाइंग एंड सेलिंग प्रोडक्ट्स हैविंग टू डू विद कंप्यूटर। तो जिन प्रोडक्ट्स का कंप्यूटर के साथ कोई लिंक है उन्हीं को हम सेल और बाय कर सकते हैं। तो गाइज ई कॉमर्स क्या है? ई कॉमर्स है बाइंग एंड सेलिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज ओवर इंटरनेट। तो इंटरनेट की हेल्प से कोई भी प्रोडक्ट को बाय और सेल कर सकते हैं। जैसे अमेज़ोन है, आप अमेज़ोन से कोई बुक मंगा रहे हैं, कुछ भी, जैसे हमारी आपको मैंने बुक बताई, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा अमेज़ोन पे, अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग की। तो आप लिंक को खोलेंगे, वहाँ पे बुक आ जाएगी, आप उसको ऑर्डर करेंगे, प्लेस करेंगे और बुक वो आपको आपके घर पे मिल जाएगी। तो ये क्या है? आपने बाई की बुक को, और सेलर जो है सेल कर रहे हैं बुक को, और कहाँ पे कर रहे हैं? वो कर रहे हैं ओवर द इंटरनेट। इंटरनेट की हेल्प से आप बुक ऑर्डर करके बुक मंगा सकते हैं। तो जो ई कॉमर्स है ये इंटरनेट की हेल्प से आप सेल भी कर सकते हैं और आप बाय भी कर सकते हैं। तो ई कॉमर्स क्या है? बाइंग एंड सेलिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज ओवर द इंटरनेट। गाइस नेक्स्ट देख लेते हैं, व्हाट आर द 4 थिंग्स नीडेड टू कनेक्ट टू द इंटरनेट। तो इंटरनेट कनेक्ट करने के लिए क्या 4 चीज़ें चाहिए? टेलीफोन लाइन, मॉडेम, कंप्यूटर एंड एन ISP। उसके बाद मॉडेम, कंप्यूटर, PDA एंड ISP, टेलीफोन लाइन, PDA, मॉडेम एंड कंप्यूटर, और कंप्यूटर, ISP, मॉडेम एंड कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर। तो क्या 4 चीज़ें चाहिए? वो हैं टेलीफोन लाइन, मॉडेम, कंप्यूटर एंड ISP। तो हमारा ये जो ऑप्शन एंड ISP। तो नेक्स्ट देख लेते हैं गाइस क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस आर नॉट परफॉर्म्ड बाय सर्वर्स। तो सर्वर्स के थ्रू कौन से फंक्शंस परफॉर्म नहीं होते? तो ऑप्शन है ईमेल प्रोसेसिंग, डेटाबेस शेयरिंग, प्रोसेसिंग वेबसाइट्स और वर्ड प्रोसेसिंग। तो सर्वर क्या काम नहीं करते? वर्ड प्रोसेसिंग नहीं करते। ईमेल प्रोसेसिंग करेंगे, डेटाबेस शेयर भी करेंगे, प्रोसेसिंग वेबसाइट्स की भी प्रोसेसिंग करेंगे, बट वर्ड की प्रोसेसिंग नहीं करते हमारे सर्वर्स। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? डी पार्ट। तो गाइज दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज लेक्चर। आई होप आपको समझ आ गई होगी, अच्छे से अंडरस्टैंड हो गया होगा ये MCQs। तो ये थर्ड पार्ट था हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट कंप्यूटर के 100 MCQs का। इसके साथ साथ अभी नेक्स्ट सेशन भी आ रहा है जिसमें हम जो हमारे टॉपिक्स हैं इंपॉर्टेंट कंप्यूटर्स के, हम टॉपिक वाइज MCQs भी करेंगे। जैसे एक एक टॉपिक के हम 100 प्लस MCQs भी देखेंगे। तो इससे क्या होगा, कंप्यूटर का सेक्शन आपका बहुत ही क्लियर कट आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा। आप MCQs अल्टीमेटली आपने एग्जाम में MCQs करने हैं, और आपके MCQs जैसे करोगे आपको जो बेसिक्स आपने पढ़ा है वो आपको कभी भूलेगा नहीं। तो गाइज आप इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर लीजिए, JK स्टडी हॉटस्पॉट सर्च करके। यहाँ पे आपको डेली करंट अफेयर्स, डेली के आपको अपडेट मिलेंगे, और एग्जाम रिलेटेड जो भी अपडेट है वो यहाँ पे आप मिलेगी। आप फेसबुक पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं, और टेलीग्राम पे आप
हमें सर्च कर लीजिए @JK स्टडी हॉटस्पॉट, आप इकट्ठा लिख के आप सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सभी PDFs भी मिलेंगी। तो बैकलॉग PDFs काफ़ी हैं, वो जल्दी ही अपलोड हो जाएंगी यहाँ पे, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो पसंद आई गाइस, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।